स्वागत है आप सभी का आर्ट्स फैकल्टी चैनल पर। और इस वीडियो में देखेंगे 11th क्लास के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर फर्स्ट से टॉप 20 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। और ये चैप्टर का नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन आंसर है जो कि आपके मिड टर्म और फाइनल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इन्हीं में से आएंगे 100%। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको बैक टू बैक इसी तरह के सारी वीडियोस आपको मिलती रहे, हिस्ट्री हो पॉलिटी हो। रसगुल्लो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो इसी बात पे देखते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, मेसोपोटामिया सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? ऑप्शन है यहाँ पर नील नदी, टिग्रिस और यूफ्रेटिस, जिसे दजला और फरात नदी कहते हैं। और सी है सिंधु और डी है होंगहो। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी टिग्रिस, जो कि दजला नदी, और यूफ्रेटिस जो आप देख रहे हैं नाम, इसको ही फरात नदी कहते हैं। तो फरात नदी और दजला नदी के किनारे ही मेसोपोटामिया सभ्यता विकसित हुई। तो दजला और फरात नदी तो याद रखना ही है, साथ में ये भी रखना है, ये भी नाम आ सकता है, ठीक है। तो वी इज द राइट आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? ऑप्शन है यहाँ पर दो नदियों के बीच की भूमि, पवित्र भूमि, रेगिस्तानी क्षेत्र, उपजाऊ त्रिकोण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दो नदियों के बीच की भूमि, ठीक है। मेसोपोटामिया जो है यूनानी भाषा के शब्द से मिलकर के बना है, दो शब्दों से। मेसोस यानी कि मध्य और पोटेमोस यानी कि नदी। तो मध्य नदी यानी दो नदियों के बीच की भूमि को दर्शाता है मेसोपोटामिया, ठीक है। राइट आंसर इज द ए। अगला क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, सबसे पहले किस क्षेत्र में नगर जीवन की शुरुआत हुई? ऑप्शन है मिस्र, भारत, मेसोपोटामिया और चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मेसोपोटामिया में सबसे पहले नगर जीवन की शुरुआत हुई थी, ठीक है, सिटी लाइफ। क्योंकि आप अपने बुक में देख सकते हैं कि जो मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास शुरू हुआ वो 5000 ईसा पूर्व में शुरू हो गया था। और आज 2000 ईस्वी चल रहा है, तो 5000 ईसा पूर्व और 2000 ईस्वी को जोड़ दें तो 7000 वर्ष पुरानी सभ्यता है ये, जो कि सबसे पुरानी सभ्यता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ, मेसोपोटामिया की देवी इनाना थी। रिपीटेड क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है प्रेम और युद्ध की, जल की, अग्नि की, वायु की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, प्रेम और युद्ध की देवी थी मेसोपोटामिया की इनाना देवी, ठीक है। इसी प्रकार एक ऑप्शनल में याद रख सकते हैं, जो ऊर देवता थे वो चंद्र देवता थे। ऊर जो थे देवता वो चंद्र देवता माने जाते थे मेसोपोटामिया में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं पांचवा, लेखन की शुरुआत मेसोपोटामिया में किस कारण हुई? ऑप्शन है धार्मिक कारणों से, व्यापार और लेखा जोखा रखने के लिए, मनोरंजन के लिए, शिक्षा के लिए। तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा बी, व्यापार और लेखा जोखा रखने के लिए ही मेसोपोटामिया में लेखन कला की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं छठा, तो मेसोपोटामिया में लेखन किस लिपि में होता था? ऑप्शन है देवनागरी, चित्रलिपि, किलाक्षर या किलाकार, फिर हायरोगिल्फ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किलाक्षर, जिसे किलाकार लिपि भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब सातवां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, मेसोपोटामिया के लोग किस पर लिखते थे? ऑप्शन है यहाँ पर कागज, पत्थर, मिट्टी की पट्टिकाओं पर और धातु की पट्टियों पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, मिट्टी की पट्टिकाओं पर वो लिखते थे। जिस प्रकार से आज हम इस कागज पे लिखते हैं, इसी आकार में, इसी रूप में मिट्टी की वो पट्टिकाएं बनाते थे और उस पर एक सरकंडे जैसे नुकीली तीखी नोक वाले कलम से वो लिखते थे, ठीक है, मिट्टी को गीला करके। और वो इसी आकार में बना लेते थे जैसे आज हम जिस पेज पे लिखते हैं उस टाइप का, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पर सी इज द राइट आंसर, मिट्टी की पट्टिकाओं पे वो लिखते थे। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, मेसोपोटामिया के समाज में डैश आदर्श माना जाता था? ऑप्शन है संपूर्ण समाज के लोगों को, ऑप्शन है दो परिवार, सामूहिक परिवार, एकल परिवार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, एकल परिवार को मेसोपोटामिया के समाज में आदर्श माना जाता था, बहुत ही उत्तम माना जाता था, ठीक है। नौवां क्वेश्चन, मेसोपोटामिया का कौन सा नगर प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था? ऑप्शन है यहाँ पर ऊर, मारी, उरुक, काहिरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर
मारी, कहीं कहीं उर मिलेगा, लेकिन मारी आपका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। ये आपके बुक में भी है। क्वेश्चन है 10वां, मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं टैबलेट पाई गई है वह कब की है? ऑप्शन है यहाँ पर 3600 ईसा पूर्व, 3400 ईसा पूर्व, 3300 ईसा पूर्व, 3200 ईसा पूर्व। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3200 ईसा पूर्व पहले ये टैबलेट पाई गई थी, पहली पट्टिकाएं पाई गई थी जिसपे लेखन की सूचियां दिखाई गई है, ठीक है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 11वां, मेसोपोटामिया में पुरातत्वीय खोजों की शुरुआत कौन से दशक में हुई? यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास 1850 के दशक में, 1840 के दशक में, 1830 के दशक में, 1900 के दशक में। तो दशक जो होता है यहाँ पर 10 साल को कहते हैं हम। तो मेसोपोटामिया में जो ये पुरातत्वीय खोज हुई वो 1840 के दशक में हुई थी। सो बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। और फ्रेंड्स, एक वीडियो आप 3 मिनट की आप ज़रूर देखें जिसमें सभी स्टेट्स को, जो वर्तमान में 28 स्टेट है, उसे कवर किया गया है। आप इस वीडियो को ऊपर में देख सकते हैं आई बटन पे, सभी राज्यों का ट्रिक 3 मिनट की है। आप उस 3 मिनट में पूरे भारत के राज्यों को याद कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगला क्वेश्चन है 12वां, वारका शीर्ष मेसोपोटामिया के किस नगर से प्राप्त हुई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिपीटेड है। तो ऑप्शन है यहाँ पर ऊर, उरुक और मारी और ईरान। तो यहाँ पर ये जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उरुक नगर से ही ये वारका शीर्ष का जो ये ढांचा है मिला है, पत्थर की जो मूर्ति है, ठीक है, उरुक नगर से लगभग 3000 ईसा पूर्व के आसपास में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13वां, शहरी जीवन की विशेषता डैश पर आधारित थी? ऑप्शन है व्यापार, श्रम विभाजन, पशुपालन, वस्तु विनिमय, ठीक है। वस्तु विनिमय मतलब कि लेन देन, जैसे कि आटा के बदले में कोई अन्य वस्तु देते हैं, अदला बदली करते हैं, उसको वस्तु विनिमय कहते हैं। तो ये ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, शहरी जीवन की विशेषता क्या थी, डैश पर आधारित थी, तो वो श्रम विभाजन पर आधारित थी। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं 14वां, मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा थी? ऑप्शन है लैटिन, अक्कदी, सुमेरियन, अरामाइक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सुमेरियन। सुमेरियन सबसे पुरानी और ज्ञात भाषा थी मेसोपोटामिया की, ठीक है। उसके बाद इसका स्थान अक्कदी ने ले लिया लगभग 2400 ईसा पूर्व आते आते, और अरामाइक भाषा ने इसका स्थान ले लिया अक्कदी के बाद, जो कि सिकंदर के समय तक भी बोला जाता रहा, और आज भी इराक के कुछ हिस्सों में अरामाइक भाषा बोली जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। तो इसका ध्यान रहे, ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन इज द सी। तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसका सी हो जाएगा राइट आंसर, सुमेरियन। 15वां क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, मेसोपोटामिया सभ्यता जो थी वर्तमान में किस गणराज्य का हिस्सा है? ऑप्शन है इराक, ईरान, तुर्की, सीरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इराक। इराक गणराज्य का हिस्सा हुआ करती थी मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया जो है इराक में ही पनपी है, ठीक है। आज के जो वर्तमान गणराज्य है, देश है इराक, वहीं पे ये मेसोपोटामिया विकसित हुई थी। तो ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। 16वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, मेसोपोटामिया के इतिहास का उपलब्ध स्रोत है, यानी कि एविडेंस रिसोर्सेज जो है मेसोपोटामिया के जानकारी के, वो क्या क्या है? ऑप्शन है यहाँ पर लिखित दस्तावेज, कब्रें, मुद्राएं, उपयुक्त सभी। तो देखिए ऐसे केस में ना, जब कभी उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन रहे तो समझ जाइए कि 99% उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो मेसोपोटामिया के इतिहास का उपलब्ध स्रोत है उपयुक्त सभी। 17वां, मेसोपोटामिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन है ऋग्वेद, गिलगेमिश महाकाव्य और इलियड और बाइबिल। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गिलगेमिश महाकाव्य, मेसोपोटामिया सभ्यता में जो सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। 18वां क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के लोग अपने देवता को अर्पित करते थे? ऑप्शन है मछली, दही, अन्न, सभी।
तो यहाँ पर भी जो राइट आंसर होना चाहिए वो गैस कर सकते हैं आप क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी। ठीक है, ये सभी चीज़ें अपने देवता को अर्पित करते थे, चढ़ाते थे। क्वेश्चन है 19, लेखन कला का विकास मेसोपोटामिया में कब हुआ। ऑप्शन है यहाँ पर 3200 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3200 ईसा पूर्व। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 20वां। संसार को मेसोपोटामिया सभ्यता की सबसे बड़ी देन है। यहाँ पर ऑप्शन है काल गणना की, जैसे काल गणना करते हैं एक साल में 365 दिन, 12 महीने, महीने में 4 सप्ताह, ऐसे करते हैं काल गणना। तो ये ऑप्शन हो जाएगा काल गणना का। गणित, मैथमेटिक्स, कृषि, एग्रीकल्चर जैसे खेती बाड़ी का, और ऑल ऑफ दिस, ये सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए। संसार को मेसोपोटामिया सभ्यता की सबसे बड़ी देन थी, वो थी ये सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर ये टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और इन्हीं में से आएंगे, इसे अच्छे से कवर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।